हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन आपके सबके पसंदीदा चैनल में लर्न टू ग्रो। जैसे कि आप सभी जानते ही हो, हमारा चैनल आपको स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, जो कि मार्केट में आपको कम से कम 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी नहीं मिल पाती। हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स में मैंने चूज़ किया एमएससीडी इंडिकेटर। भी एमएससीडी इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये रॉन्ग सिग्नल कब देता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या, कि ये पुराने डेटा के साथ वर्क होते हैं। मतलब कैलकुलेशन इनका पुराने डेटा के साथ होता है और इसके हिसाब से एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। और सेकंड, इसमें हम लोगों को कहाँ, मतलब एक्यूरेट जगह पे कहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले समझते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर क्या होता है। एमएससीडी मतलब क्या है, मूविंग एवरेज डाइवर्जन ऑक्सीलेटर। ठीक है, अभी मैं इसको बंद करता हूँ, वापस से कहाँ आपको मिलता है ये इंडिकेटर, कैसे लगाना है ग्राफ पे, ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने tradingview.com पे ओपन किया है। यहाँ पे एफ मतलब फंक्शंस, या यहाँ पे आप इंडिकेटर्स के लिए यूज़ कर रही है सिंबल। और यहाँ पे सर्च करना है आपको एम ए सी डी जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे की तरफ, मतलब जो एक्चुअल जो ग्राफ बन रहा है हिंदल का, उसके नीचे आपको एमएससीडी का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। अभी ग्रीन कैंडल का मतलब सबको पता है कि ग्रीन मतलब क्या, बाइंग हो रही है। और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि सेलिंग हो रही है, या वहाँ पे उस कैंडल रेड बन रही मतलब सेलिंग हो रही है। चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बाइंग के मौके। और एक चीज़, यहाँ पे क्या क्या आपको और दिख रहा है इस ग्राफ में, दो लाइन दिख रहे हैं, राइट। एक है ब्लू कलर और एक है ऑरेंज कलर। ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर का मतलब, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि टेक्निकल भाषा में बात करता हूँ, ना ही डेफिनेशन, या डेफिनेशन को यूज़ नहीं आने वाली है प्रैक्टिकल चीज़ों में। और ये डेफिनेशन के हिसाब से चलते हो तो मुझे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी, राइट। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता तो मेरा लॉस ही होता था। तो ये सब चीज़ें नहीं देखते, प्रैक्टिकल में आते डायरेक्टली। प्रैक्टिकल में ये कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, कब बाइंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक सिंपल सा बता देता हूँ पहले कि मूविंग एमएससीडी कैसे वर्क करता है। एमएससीडी में बताया गया है कि एक ग्रीन मतलब क्या है, कि यहाँ पे बाइंग हो रही, रेड मतलब यहाँ पे क्या सेलिंग हो रही। और इन्होंने दो लाइन प्रोवाइड किए, एक है ब्लू कलर में और एक है ऑरेंज कलर में। जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो मतलब ये बोल रहे कि बाय करो, और ये जब नीचे आती है तो ये बोल रहे कि सेल करो, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो लाइंस, ये हम देख रहे हैं 8 मार्च से डेटा। ये देखो बाइंग 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 बाइंग, इसने बोला कि सेलिंग 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 सेलिंग, यहाँ से नीचे वापस से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, मैं पहले ड्राइंग हाइड कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप समझ गए एमएससीडी कहाँ से आपको मिलेगा, मतलब कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लगाना है। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये है अभी ग्राफ, देखते हैं। चलो फिर एक पहले से पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं, फिर नेगेटिव एग्जांपल के साथ चलते हैं। पॉजिटिव एग्जांपल क्या है, मतलब वहाँ पे एक्यूरेट सिग्नल दिए। और नेगेटिव एग्जांपल मतलब क्या है, कि रॉन्ग सिग्नल। रॉन्ग सिग्नल मतलब आप अगर उस रॉन्ग सिग्नल के साथ ट्रेड करते हो तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा है और आपका लॉस होगा। ठीक है, चलो फिर पॉजिटिव सिग्नल देखते हैं, पहले कहाँ कहाँ मिल रहा था। ये देख पा रहे हो, 10 मार्च 2:05 पे इसने क्या किया कि यहाँ पे सिग्नल दिया कि बाय का। अगर यहाँ पे आप बाय करते हो उस सिग्नल के साथ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। जब तक ये सेलिंग नहीं बोल रहा है, सेलिंग ये क्या बोल रहा है, कि ये जैसे ही रेड कैंडल बनने लगी, या जैसे ही ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से नीचे आ गई, तब अब ये बोल रहा है कि सेलिंग स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे, या सेलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपका बाइंग का ट्रेड खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ला आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी देखते हो। चलो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से आप, इसने बोला कि बाइंग सिग्नल, राइट। और यहाँ से इसने बोला कि सेलिंग सिग्नल। चलो तो फिर आपने कितना कमाया, 12 पॉइंट्स आराम से। चलो 12 पॉइंट मतलब आपने 100 क्वांटिटी भी लिए रहती तो 1200 के आसपास कमाया रहता है। ठीक है, ये, और ये इसने वापस से सिग्नल सेलिंग का सिग्नल दिया यहाँ पे। चलो ये भी पॉजिटिव सिग्नल है, हमने ले लिया। फिर इसने वापस आपको प्रॉफिट कितना दिया, ये देख सकते हो कि आराम से इसने प्रॉफिट दिया। कब तक ये बोल रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यहाँ तक वापस से 15 पॉइंट्स। मतलब आपने 10 मार्च को 1200 के आसपास प्रॉफिट किया। बाद में आपने
12 मार्च को 12 बज के 35 मिनट से आपने ट्रेड लिया, होल्ड किया, आपने 1500 के आसपास प्रॉफिट किया। ये सब आप कर रहे हो सिर्फ सिर्फ 100 क्वांटिटी पे। अभी 100 क्वांटिटी मतलब क्या, थ्री थ्री आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा, 100 × 300 राउंड फिगर लेते, तो आपने 30,000 डाला और अपने फर्स्ट ट्रेड में 1200 कमाए और सेकंड इस ट्रेड में 1500 कमाए। तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये आराम से आपके कितने परसेंट हो गए, 6% के आसपास, राइट। तो 1,1200 इंटू 30,000 में उतने ही होते, 3%। जनरली ठीक है, इंट्राडे करते तो 2% भी बहुत होते हैं और 1% भी बहुत होता है, मतलब 1 to 2%। ठीक है, तो आपने ये कमाए। ठीक है, तो पिछले डेटा पे चलते चलो। अभी इसने क्या बोला कि बाइंग करने के लिए यहाँ पे इसने बोला बाइंग बाइंग बाइंग। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये इधर ही बोला, तो आपने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, आपने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया या होल्ड किया। इसने तभी भी बोल रहा कि बाई करो बाई करो बाई करो, बट ये देखो नीचे आया। आप एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो लगाओगे, राइट। अगर यहाँ पे इसने बोला है बाई के लिए, तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस कुछ 10 पॉइंट नीचे या 5 पॉइंट नीचे या जो भी आपका रहेगा, जो भी आप सोचते हो कि यार चल मुझे 1:1 रेशो नहीं तो 1.1 to 2 रेशो लेना है, तो समझो कि मैंने इसके जगह पे, हम जनरली कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जहाँ पे ये सपोर्ट लग रहा है। अगर मैं इस बाइंग के लिए देख रहा हूँ तो सपोर्ट के नीचे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने सपोर्ट लिया, तो एटलीस्ट मैं इसके नीचे रखूंगा, राइट। बट एक पूरा दिन इसने कब तक आपको होल्ड करने के लिए लगा, राइट। हम मैंने एमएससीडी क्या बोलता है, जब मैं यहाँ पे मेरी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर चल रही है तो बाय करो, और जैसे ही ये नीचे आएगी तब एग्जिट मारो। चलो फिर देखते हैं इस टाइम पे इसने क्या बोला। यहाँ पे इसने आराम से बोला कि आपको बाय करने के लिए। ठीक है, आपने बाय किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, राइट। इस पॉइंट पे आपने बाय किया। ठीक है, फिर इसने बोला कि सेलिंग कहाँ करनी है आपको, सेलिंग कहाँ करनी है। ये मैं सब रिमूव करता हूँ मैं पुराने रंग से। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से ड्रॉ करूँगा। ये मैं ट्रेडिंग के लिए ड्रॉ करता हूँ हमेशा। ठीक है, वापस से देखते चलो एक बार। यहाँ पे इसने बाय के लिए बोला, राइट, इस लेवल पे। और इसने सेलिंग के लिए कब बोला, इस पॉइंट पे। मतलब अगर ये आप पूरा फॉलो करते हैं एमएससीडी, ठीक है, बिना कुछ और देखे, तो आपको लॉस होगा, राइट। इस ट्रेड में ये बाइंग और सेलिंग लॉस कितना हुआ, बहुत कम। चलो ठीक है, 300 का लॉस एक ट्रेड में। वापस से यहाँ पे आते, ये तो देख लिया हमने। चलो वापस से आते कि यहाँ पे इसने बोला सेलिंग के लिए, ठीक है, सेलिंग के लिए बोला, और एक अच्छे से रेड सिग्नल भी दिख रहे, तो मैं क्या करूँगा, अरे यार चलो एमएससीडी भी बोल रहा है और एक बड़े बड़े रेड सिग्नल भी बन रहे। रेड कैंडल यहाँ पे इसने बोला कि सेल करो, देख रहे हैं इस रेड कैंडल पे, हाँ तुरंत उधर से ऊपर भाग गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, होल्ड करते हैं। वापस से यहाँ पे इसने सेल के लिए बोला, वापस से उधर इसने तुरंत बोला कि बाय करो वापस से, तो आपका लॉस ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे लॉस किया। अभी आप सोच रहे हो कि चलो मैं इसके साथ वापस से ट्रेड लेता हूँ उसी दिन के साथ, तो आपका पहले से लॉस हो गया। वापस इसने बोला इस कैंडल पे बाय करो, और मैंने यहाँ पे बाय भी कर लिया। वापस से आएगा नीचे 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 सेल, इसलिए वापस बोल रहा है सेल। तो तुरंत मतलब क्या है, जहाँ पे मैंने लॉस बुक किया वहां से मैंने प्रॉफिट, मतलब वापस से यहाँ पे इसने बोला कि पहले तो उसने सेल के लिए बोला, सेल से बना वापस से ऊपर गया, राइट। यहाँ पे उसने बोला कि बाय करो, तो मैंने ये ट्रेड क्लोज किया लॉस के साथ। अभी ये वापस से बोल रहा है यहाँ पे बाय करो, वापस से ट्रेड नीचे नीचे जाने लगा, और इसने बोला कि अभी वापस सेल करो। तो मुझे यहाँ पे दिन में पहले तो यहाँ से इतना प्रॉफिट बोल रहा था, ये इतना लॉस बुक किया 3 पॉइंट का, और वापस से इसने बोला कि यहाँ पे सेल कर दो, वापस से मेरा 3 पॉइंट मतलब 600 रुपये का लॉस। ये फर्स्ट है, ये हमने यहाँ पे पहले भी कैलकुलेट किया। यहाँ पे भी बना है 300 का लॉस, यहाँ पे भी 300 का लॉस। ठीक है, दो ट्रेड लेते तो 600 का लॉस। और भी देखते चलो, फिर और देखते और देखते और देखते एग्जाम्पल्स। चलो ठीक है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे समझ में, यहाँ पे देखो इसने के लिए वो बाइंग के लिए बोला, कहाँ पे बोला, यहाँ पे इस रेट पे। और जैसे ही मैंने समझो कि इस सिग्नल के साथ मैंने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है, और इसने बोला एग्जिट मारो इस लेवल पे, तो मेरा कुछ प्रॉफिट बन रहा है। अभी मेरा कुछ प्रॉफिट बन रहा है क्या, नहीं, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। अगर मैं एमएससीडी पूरा फॉलो करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि एमएससीडी अगर मैं फॉलो करता हूँ, बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये गलत सिग्नल देता है। नहीं, कौन सा भी इंडिकेटर, मेरा मानना है कि कौन सा भी इंडिकेटर हो, अगर आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है, मतलब प्राइस एक्शन के साथ वो सिग्नल देखते हो, तो आप मैक्सिमम टाइम्स 80% में बोल रहा हूँ, 80% भी बहुत होता है। स्टॉक मार्केट में अब 70% भी एक्यूरेसी मिलती है
तो भी बहुत होती है, राइट। तो मैं बोलता हूँ 80% आप प्रॉफिट में हो सकते हो। चलो ठीक है। तो क्या सीखा कि एमएससीडी, अगर सिंगल एमएससीडी देख के आप बाय और ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो अभी ये कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ, एक्चुअल एक्चुअल ट्रेडिंग में ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा ड्राइंग वापस से डिलीट करता हूँ जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे। चलो फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये पूरा दिन का कैंडल, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पुराने वीडियो में भी आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में कभी भी ट्रेड मत लो, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करना कि सेकेंड हाफ में ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं इसने क्या क्या बोला, कब बोला बाय के लिए और सेल के लिए, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं एक्यूरेटली ड्रॉ करता हूँ और ठीक है। आपने क्या सीखा है, ये ट्रायंगल है, राइट। ट्रायंगल कभी भी ब्रेक हो सकता है, नहीं तो ये आपको यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे आपको बाय करना है, राइट। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमएससीडी ने क्या सिग्नल दिया, सॉरी ये फर्स्ट कैंडल है, राइट। ये इसको टच कर रहा है, ये प्राइस एक्शन बोलते हैं इस ट्रेडिंग को। जब आप ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। ये मैं लाइन पीछे भी खींच लेता हूँ, ये देख रहे हो कितना बड़ा सिग्नल है, ये पूरा प्राइस एक्शन है, राइट। और ये हम इंडिकेटर का यूज करके इसको बाय और सेल करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है यहाँ पे ऊपर से, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है एटलीस्ट इस दिन से, ठीक है। अभी मुझे क्या ढूंढना है कि सेलिंग के मौके ढूंढने, क्यों ढूंढने हैं? इसमें आप बाइंग का मौका ढूंढोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अगर बात कर रहे हो नेक्स्ट लास्ट डे से, पूरा पिछले का भी मार्केट देखो, बस एक लास्ट डे पे क्या ट्रेंड चल रहा था उतना देखा तो भी बहुत है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि लास्ट डे से आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, राइट। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी लोगों का पता नहीं, मैं तो सिर्फ सेलिंग के ही चांस देखूंगा। तो मुझे सेलिंग कहाँ मिल रही है, यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड चलता है, राइट। यहाँ पे मैं इसको और भी पीछे खींचता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो फर्स्ट टच यहाँ पे, यहाँ से फिर मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट कंसिडर करके ये लाइन ड्रॉ की, ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पे फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया। यहाँ से मैंने यहाँ से ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहा था। अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, पिछले एक दिन का डेटा देखूंगा, उसके हिसाब से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लास्ट डे का नहीं देखते, सिर्फ इधर के बात करते हैं, इस डे का मतलब 10 मार्च से देखते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मौका था सेलिंग का, ये क्यों नहीं देखा। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 9 मार्च से, मतलब 10 मार्च से। 10 मार्च के दिन के में जब मुझे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि नहीं, यूजिंग एमएससीडी। ये बहुत एक्यूरेट आपको एग्जांपल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्यों बोलता हूँ टारगेट हमें क्या रखना चाहिए, ये भी बोलता हूँ, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये क्या मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड में मुझे सिर्फ सेलिंग के ही मौके दिखने, ना ही बाइंग के, ठीक है। तो आज का दिन खुला 10 मार्च का दिन खुला, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे ही सेलिंग का मौका दिखा। क्यों दिखा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लग रही, नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो नए लोग हैं जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे फर्स्ट मौका मिला मुझे, यहाँ पे मिला, और फिर यहाँ पे मुझे इसने वापस से ट्रेड एग्जिट का मौका दिया। अभी यहाँ पे कुछ मौका मिल रहा था क्या एमएससीडी के, नहीं। चलो फिर एमएससीडी की बात करते तो यहाँ पे मुझे कुछ भी मौका नहीं था, और एमएससीडी ने यहाँ पे गलत सिग्नल दिया कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, राइट। ये फर्स्ट ट्रेंड जैसे ही ओपन हुआ, एमएससीडी ने बोला कि बाय करो कल से, ये मतलब लास्ट डे से। अगर आप देख रहे हो कि 2 बज के ये कहाँ से मौका दे रहा है आपको, बोल रहा है कि हाँ एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम देखते, 2:30 से, मतलब 2:30 पे इसने बोला कि बाय करो और होल्ड करो। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। मैं इंट्राडे करता हूँ मोस्टली, तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा 9:15 को, अरे हाँ ये तो कल का ही ट्रेंड चालू है, तो मैं इसको बाय करूंगा यहाँ पे इस लेवल पे। अगर यहाँ पे आप बाय करते तो आपका एग्जिट मतलब लॉस होने के चांसेस कितने थे, इस तरफ। ये बोल रहा है कि एग्जिट इधर कर दो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए इसने बोला एमएससीडी के हिसाब से, ठीक है। मैं कुछ और बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या बन रहा था यहाँ पे, इसने बोला कि बाय करो, गलत सिग्नल, पूरा गलत सिग्नल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आप प्राइस एक्शन मतलब कुछ एटलीस्ट जो प्राइस बोल रहा है, मतलब आप यहाँ पे बाय का देखो ही मत,
ये मैंने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे एमएससीडी ने गलत सिग्नल दिया, भले ही ग्रीन कैंडल बन रही है दिन का, मतलब सेकंड कैंडल दिन की 5 मिनट का अगर आप देख रहे हो, सेकंड कैंडल पे एमएससीडी ने बोला कि बाय करो, और मैं बाय कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस होने के चांसेस कितने, बहुत बहुत, ठीक है। तो एमएससीडी हमेशा सही सिग्नल देगा क्या, देगा, बट कब देगा, अगर आप इसको प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हो तभी, ठीक है। प्राइस एक्शन भी बोल रही कि बाय करो, एमएससीडी भी बाय बोल रहा है, तब मैं इसको बाय कर सकता हूँ। और एमएससीडी कब तक बोलेगा मुझे होल्ड करने के लिए, जब तक सेलिंग नहीं स्टार्ट करती, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ने इसने बोला कि आप एग्जिट करो, बट मुझे बोल रहा है कि एमएससीडी नहीं, एमएससीडी बोल रहा है कि आप अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर ढूंढते सेकंड मौका। यहाँ पे अगर एमएससीडी के हिसाब से मुझे बोल रहा था कि पॉजिटिव है, बाय करो, बट यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वो करता हूँ, वापस से एमएससीडी ने बोला कि बाय करो, देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे मैं वापस से बाय करूंगा, वापस से आप फंसोगे, राइट, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। अगर एमएससीडी के हिसाब से आप पैसा कमा रहे हो विदाउट कुछ अदर अदर इंडिकेटर यूज करके, सिर्फ एमएससीडी से, ठीक है, तो मैं उसके साथ ट्रेड करूंगा और देखूंगा कि सच में होता है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मैं उसको कुछ गिफ्ट भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मौके मुझे नहीं मिल रहे थे, एमएससीडी के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा सिर्फ एमएससीडी यूज करके, तो मेरा लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेकंड देखना, यहाँ पे 2:30 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मुझे क्या लग रहा है, डाउन ट्रेड मेरा खत्म हो रहा है, और इसने ऊपर का क्लोजिंग भी दी मेरे ट्रेंड के ऊपर, जो डाउन ट्रेंड क्लोजिंग भी दी, इसने रीटेस्ट किया। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ब्रेक होती है, कौन सा भी ट्रायंगल हो, कौन सा भी पैटर्न हो, कुछ भी ब्रेक होता है तो उसको रीटेस्ट होने दो। ये सेकंड कैंडल में रीटेस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर छोटी कैंडल होती है तो बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि क्या हो रहा है, इस लाइन इस कैंडल को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये रेड वाली, ये रेड वाली, ये क्या दर्शाती है आपको, यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, बट यहाँ पे बाइंग, मतलब बड़ी रेड बनी, जो मतलब ये ओपन हुआ, ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, इसने यहाँ इस कैंडल के नीचे जाने दिया, बायर्स ने इसको, सेलर ने भले ही पुश किया होगा, बट बायर्स ने जाने दिया नहीं। मतलब क्या है कि रिटेस्ट भी सक्सेस, और सेलर्स को भी पूरा हटा दिया, मतलब जो भी सेलर्स अगर गलती भी कर रहा है यहाँ पे सेल करने के लिए, ये तो फेल्यूर ही है, ठीक है, उनके लिए। और एमएससीडी ने भी ग्रीन सिग्नल दिया, ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल दिया, तो अगर मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं यहाँ कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ पे, बट मैं मेरा बड़ा प्रॉफिट खो दूंगा अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ चलता हूँ। तो बट मुझे एमएससीडी ने क्या बोला, भाई बाय करना, बाय करना, बस बाय करना। तो अगर मैं एमएससीडी के हिसाब से प्राइस एक्शन विथ एमएससीडी यहाँ पे बाय करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, बैंग 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 बैंग, एटलीस्ट इधर तक, ठीक है, इस लेवल तक। इसने बोला कि यहाँ पे देखो नीचे 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 हो जाती है, ठीक है, ये देख रहे हो, एटलीस्ट मैं यहाँ पे बुक करूंगा इस लेवल पे। क्यों बोल रहा हूँ, या क्यों, यहाँ पे खत्म हो रही थी ट्रेंड, एमएससीडी देख रहे हो तो नीचे डाउन की तरफ जा रहा था, तो यहाँ से मतलब सेलिंग के चांस बढ़ सकते थे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और इसका सेकेंड पार्ट बनाता हूँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हमने तो सिर्फ, ये तो ट्रेलर था, एक ही मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया कि इस ट्रायंगल के साथ एमएससीडी कैसे बिहेव कर रहा था, ठीक है, और कहाँ पे। सेकेंड वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, बहुत सारे पैटर्न्स दिखाऊंगा, ट्रायंगल दिखाऊंगा, सिमेट्रिक ट्रायंगल दिखाऊंगा, फ्लैग पैटर्न दिखाऊंगा, तो उसके साथ एमएससीडी कैसे बिहेव कर रहा था, तो कहाँ कहाँ मौके मिल रहे थे, ठीक है। अगर फ्लैग एंड पोल बन रहा है और फ्लैग एंड पोल में एमएससीडी कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सेकंड वीडियो जरूर देखना, और मेरे वीडियो देख के अगर आपको पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी बटन दबाना, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में।